देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव। जब भी एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और नया शुरू होने वाला होता है तो इस पीरियड के दौरान जब हम पूरे साल टैक्स की कोई प्लानिंग नहीं करते तो हमें लगता है कहाँ इन्वेस्ट कर लें और टैक्स बचा लें। जितनी मुंह उतनी बातें। बहुत सारे आपको सजेशन भी मिल जाते हैं, लेकिन इन सजेशन में आपके लिए क्या है अच्छा, आज हम यही बात करने वाले हैं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी देवेंद्र जी। ऐसा होता है ना, आखिरी मिनट में बड़ी भागदौड़ बढ़ जाती है, उथल पुथल रहती है, कहाँ कर ले। और अगर पूरे साल नहीं किया फिर सोचते हैं नहीं, जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा मतलब शुरुआत से अच्छे से निवेश करेंगे और बहुत सारी एडवाइस मिलने लगती है। बहुत सारे लोग तो मार्च शुरू होते ही जागते हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे करें, कहाँ नहीं करें। पूरे 11 महीने तक उन्हें कोई लेना देना नहीं रहता है इसमें, और मार्च के महीने में आते हैं। तब हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, क्या इंश्योरेंस ले लें, क्या करें, कैसे करें, आप हमें बताइए। तो आज हम आपको यही बताते हैं कि ये कौन सी ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें अच्छा रिटर्न भी मिले और आपके लिए सहूलियत भी मिले और टैक्स की सेविंग भी हो जाए। तो आपके लिए आसान बनाने के लिए देवेंद्र जी और मैं ये पूरा एक चार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको एक्चुअली में हर इन्वेस्टमेंट के एक मार्क्स बताएंगे। 5 में से हम उन्हें मार्क्स देने वाले हैं और कुल 25 में से इन्हें कितने मार्क्स मिलते हैं उससे डिसाइड करेंगे कि कौन सा निवेश अच्छा है, किसमें क्या कमियां हैं। और सबसे ज्यादा जो एडवाइस मिलती है वो है एफडी कर लीजिए जी, एनएससी खरीद लीजिए जी, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल दीजिए, या फिर ईएलएसएस कर दीजिए। तो इन चारों में कौन जीतता है आज यही पता करते हैं निवेश की इस रिपोर्ट कार्ड में। तो देवेंद्र जी, फिक्स डिपॉजिट अच्छा विकल्प है। आप कई बार बोलते हैं कि टैक्स बचाने के लिए ये एक सुरक्षित विकल्प है, आपका मूलधन वहां पर सुरक्षित रहेगा बैंक के पास। फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना चाहिए। लास्ट वन में एक मुश्त रकम अगर मेरे पास है 50,000 एफडी कर दूं। देखिए, फिक्स डिपॉजिट नहीं, इसको टैक्स सेविंग एफडी बोलेंगे, क्योंकि 5 साल की एफडी जो होती है उसी में टैक्स सेविंग होती है। 3 साल की करेंगे, 2 साल की करेंगे, उससे 5 साल से कम वाली में आपको टैक्स सेविंग का लाभ नहीं मिलेगा। 5 साल ही क्यों है ये टैक्स सेवर एफडी? 5 इयर्स क्यों? ये इसीलिए है ना कि लोग इससे पहले पैसा निकाल न लें, जिससे सरकार का एक उद्देश्य यही होता है टैक्स में मतलब राहत देने का। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें, उसको निवेश करें, अपने पैसे को गिरो करें, जिससे उनके आगे चल के काम आए, अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल करें। तो एक सब स्कीमों में एक पहले से एक नियम तय कर रखा है कि कौन सी स्कीम में कितना लॉक इन होगा। तो इसमें एफडी की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड पहले से तय कर रखा है। तो 1 या 2 साल की मैं एफडी करूंगी तो उसमें मुझे टैक्स की छूट नहीं मिलेगी? नहीं, 4 साल तक की में भी नहीं मिलेगा, केवल 5 साल की एफडी में आपको टैक्स की सेविंग जितना मैं निवेश करूंगी एटीसी के तहत मैं वो छूट क्लेम कर हाँ, इसमें आप 1.5 लाख रुपए तक का एक वित्त वर्ष में हम निवेश कर सकते हैं और उस पर आप टैक्स सेविंग का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, एटीसी का फायदा मिलेगा। और इसे शुरू कैसे करें? अगर मैं इसे 5 में से मार्क्स देना चाहूं तो कितने दूंगी, कहां शुरू कर सकते हैं? बैंक में जाएं? देखिए, एक मुश्त अंतिम समय में जब हमें कोई निवेश करना होता है तो इसीलिए एफडी को बताया जाता है। इसकी प्रक्रिया एकदम आसान है, आप बैंक में भी नहीं जाएंगे, ऐसे घर बैठे भी कर सकते हैं। जिन लोगों के पास में नेट बैंकिंग की सुविधा है, ऑनलाइन आप एफडी खोलिए, उसका सर्टिफिकेट जनरेट होगा, उससे आप अपने डिपार्टमेंट में जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, एचआर है, जहाँ भी देना हो तो वहाँ जमा कर सकते हैं। यानी आपके पास बैंक अकाउंट है, आप उसी बैंक में जाकर के क्या घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। तो मुझसे शुरू करना तो बेहद आसान है। 5 मार्क्स यहाँ पर इसके मिलते हैं। लॉक इन 5 साल का होता है, 5 साल वाला नहीं है तो फिर कोई उसमें छूट आपको नहीं मिल रही होती है। तो लॉक इन के लिहाज से 5 में से आप इसे कितने मार्क्स देंगे? देखिए, इसको आप 3 मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि 5 साल से कम में जो है कहीं लॉक इन मतलब और किसी में टैक्स सेविंग केवल एक ही स्कीम है जो हम आगे चर्चा करेंगे, जिस पर 5 साल से कम का कोई और है नहीं। 3 पर मुझे लगता है 2। क्यों बताऊं? क्योंकि ये लॉक इन जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट लॉक इन होता है टैक्स सेवर एफडी का। आप इसमें से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। तो फिर मैं 2 दे रही हूँ। तो चलिए 2 मार्क्स मिलते हैं इसको लॉक इन में। रिटर्न के मामले में ये कैसा है? क्योंकि हम सुनते रहते हैं कि बैंक की एफडी के रिटर्न गिर रहे हैं, अब कुछ खबरें आ रही है कि बढ़ भी सकते हैं। रिटर्न किस रेंज में रहता है? लेकिन जो बढ़ेंगे वो तो बाद की बात है। अगर हम जो इस समय निवेश करेंगे ना एफडी में, वो अगले 5 साल तक हमें वही मिलेगा। इस समय 5.5 और 6% के बीच में रिटर्न मिल रहा है बैंकों की जो एफडी है टैक्स सेवर वाली। तो वो ज़्यादा अच्छा है नहीं, बहुत ही कम है उस हिसाब से देखा जाए। तो इसीलिए रिटर्न के मामले तो ये कमज़ोर पहलू है। लेकिन क्या है, हम लोगों को जब टैक्स बचाना है तो कुछ न कुछ तो बचत करेंगे, तो इसलिए इस ऑप्शन को चुन तो सकते हैं, लेकिन रिटर्न के हिसाब से बहुत ही कमज़ोर पहलू है। तो रिटर्न के लिए भी मैं इसे 2 ही दूंगी 5 में से। अब क्या इससे हम लोन ले सकते हैं? कई निवेश ऐसे होते हैं कि कभी बुरा वक्त आया, पैसे तो मैं नहीं निकाल पाती हूँ इसलिए मैंने इसके मार्क्स काटे। लोन ले सकते हैं क्या टैक्स? नहीं, टैक्स ये एक एफडी एक ऐसी है 5 साल वाली टैक्स सेविंग, इसमें न तो आप लोन ले सकते हो, न इसको पहले तोड़वाया जा सकता है। आपको जो भी है ये 5 साल बाद ही मैच्योर होगी, तभी कुछ कर सकते हैं आप। तो ठीक है, मैं जो मार्क्स दे रही हूँ आप सहमत हैं या नहीं? यानी आप लोन नहीं ले सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं ले तो सकते। 0 मार्क्स? नहीं, व्यू चलेगा इस पर। चलिए तो 0 मार्क्स। अच्छा, आप एटीसी की छूट लेंगे लेकिन टैक्स आपको एफडी में
भी अदा करना होगा। ये टैक्स सेवर नाम जो है उस जब ये मैच्योर होगी तो आपको टैक्स हाँ, जितनी जो हमें जो ब्याज मिलेगा हमें बाद में मैच्योरिटी के समय में, वो जो निवेशक की सालाना आय में जुड़ेगा और जो जिस स्लैब में आता है उसके हिसाब से उसको फिर टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारा रिटर्न जो 6% का है, ऊपरी स्लैब वाले जो 30% में आते हैं उनका तो 4% के करीब ही रह जाता है। बिल्कुल। तो टैक्स के बाद पोस्ट टैक्स रिटर्न जो है वो और घट जाता है, और इसीलिए टैक्स के लिहाज से ये आपका कोई ज्यादा बचत तो नहीं करोगा और मैच्योरिटी के वक्त आपको पैसे देने होंगे। मैं इसको यहाँ पर 2 मार्क्स दे रही हूँ देवेंद्र जी। अब आप फुल मार्क्स दे दीजिए। कितने हो गए फुल मार्क्स एफडी को हमारे? 5 2 7 2 9 और तो 11 मार्क्स हुए। 11 मार्क्स हो गए। 25 में से 11 मार्क्स एफडी को मिल रहे हैं। अब बढ़ते हैं एनएससी की तरफ। इसकी बड़ी तारीफ सुनते हैं। हाँ, ये एनएससी है, ये पोस्ट ऑफिस की योजना है। इसमें इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाना होगा और इसमें ये है कि आप 500 1000 2000 जब भी पैसे हो तब आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि साल के अंत में एक मुश्त निवेश की, कि एक मुश्त हमारे पास पैसा इकट्ठा हो गया कहीं से और हमें टैक्स बचाना, तो क्या करें? तो आपके पास जो पैसा, आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहाँ से 10,000 20,000 जो भी है आपके पास में 50,000, वहाँ से आप एनएससी खरीदिए, एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपके लिए और वहाँ कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आपको कोई अकाउंट नहीं खुलवाना है, आप सीधा पोस्ट ऑफिस में जाके जितने पैसे उतना का वो सर्टिफिकेट खरीद लीजिए और 80C की छूट में ये शामिल हो सकता है। तो इसको शुरू करना बेहद आसान है। 5 मार्क्स देती हूँ। लॉक इन इसमें भी 5 साल का जी, होता इसमें भी 5 साल का एफडी की तरह ही इसका 5 साल का ही लॉक इन है और इसमें ये है फायदा, हाँ, इसमें रिटर्न थोड़ा सा बेहतर है। रिटर्न बेहतर है। चलिए, तो लॉक इन में तो मैं अगर 5 साल एफडी को है तो इसको भी 2 ही मार्क्स दूंगी। रिटर्न बेहतर है। रिटर्न में ज्यादा मार्क्स 6.8% है इसका, 6.8 का रिटर्न दे रहा है। ओके, चलिए ये अच्छी बात है। इसमें रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम इसको रिटर्न के मामले में 3 अंक देते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको ये बेहतर रिटर्न एक बैंक के टैक्स सेवर एफडी से दे रहा होगा। इस पर क्या हम लोन ले? हाँ जी, इसमें अगर हमें कोई आड़ा वक्त आ जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो इसको हम ना लोन मिल सकता है इस पर। अच्छा। इस तरह की एफडी की तरह कोई पाबंदी नहीं है। तो टैक्स सेवर में तो हमने 0 दिया था, क्योंकि ये लोन आप ले सकते हैं। इसको मैं 3 मार्क्स देती हूँ। सहमत है ना? जी जी। अब टैक्स के लिहाज से ये क्या पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्ट होता है? नहीं, जिस तरह से एफडी का जो रिटर्न मिलता है निवेशक को, उसकी सालाना आय में जुड़ेगा ये, उसको टैक्स स्लैब के हिसाब से इसमें भुगतान करना पड़ेगा। जो इसी में जो प्रक्रिया है वो इसी में अपनाई जाएगी। तो फिर इसमें भी हम 2 मार्क्स ही इनको भी दे देते हैं। तो अब इसको कुछ मार्क्स टैक्स सेविंग एफडी से ज्यादा मिल रहे हैं और कुल मार्क्स मिल रहे हैं। देवेंद्र जी, मैं चाहूंगी आप लिख दें वहां। हाँ, ये कुल मिलाकर 15 बनते हैं। चलिए, तो 25 में से 15 मार्क्स मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एनएससी जो है टैक्स सेवर एफडी से बेहतर यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ। अब तीसरा ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, जो कि बच्चों के लिए माँ बाप करते हैं। लोगों को लगता है बहुत सुरक्षित है। इसे अभी खोलना बेहद आसान होता है, तो शुरू करने में तो कोई दिक्कत नहीं। आप बैंक में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, पीपीएफ का अकाउंट खोल लीजिए। यहाँ मैं से 5 दे देती हूँ और फिर आगे बात बढ़ाते हैं। लॉक इन, देवेंद्र जी। जी, इसका हालांकि ये छोटी छोटी पूंजी से, छोटी छोटी बचत से बड़ा फंड, बहुत अच्छी योजना है। मैं इसको हर किसी को बोलता हूँ, भाई एक पीपीएफ अकाउंट हर आदमी को जरूर खुलवाना चाहिए जो नौकरी पेशा है। तो लेकिन 15 साल की योजना है ये, इसका एक पहलू है 15 साल। तो ये सरकार ने इसीलिए बनाई है कि एक लंबी अवधि का छोटी छोटी राशि अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल कर सके। तो ये 15 साल की योजना है, लेकिन बहुत लंबा लॉक इन है। जी। मतलब कहाँ 5-5 साल की ये देखना, और ये 15 साल आपको पैसा जो है फंसाना होगा। मैं इसे तो एक मार्क्स ही दूंगी 5 में से, क्योंकि बहुत लंबा है ये। अच्छा, इसमें हम लमसम तो डाल सकते हैं ना? लमसम भी डाल सकते हैं? नहीं, हाँ, लमसम भी डाल सकते हैं। इसमें साल में 12 बार हम इसमें पैसे जमा करा सकते हैं अपने अकाउंट में, और एक मुश्त भी करा सकते हैं। इसमें एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं, जिसमें 80C के तहत हम कर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो जो लास्ट मिनट में जब हड़बड़ी में निवेश करते हैं, मुझे लगता नहीं ये उतना फिट बैठेगा। आप सोच के बैठेंगे मैं पीपीएफ खोल लूंगा, लेकिन आपको 5 तारीख, हर महीने की 5 तारीख के पहले उसमें पैसे डालने होते हैं। तो ये इतना भी आसान नहीं है कि पीपीएफ के भरोसे आप अगर रहें। अब रिटर्न की बात इसमें करते हैं। 5 साल जरूरी नहीं है, इसमें आप किसी भी दिन डाल सकते हैं कभी। 5 साल जो 5 तारीख से पहले डालते हैं उनको थोड़ा सा उस महीने का जो हमने निवेश किया है उस पर अतिरिक्त नहीं, ब्याज तो मिलेगा। अगर हम मार्च के 20-25 तारीख को बैठेंगे तब तो नहीं कर पाएंगे ना। हम पूरे साल का हमें तो फायदा मिलेगा नहीं। हमें 5 मार्च के पहले ही इस निवेश नहीं, को इसमें जाना। कोई एसआईपी या उसकी तरह नहीं है। आपको जब पैसा हो तब जमा कर सकते हैं उसको। अगर मैं 20 तारीख को भी आपको जमा करूँ, ब्याज मिलेगा 5 हाँ, तारीख 5 तारीख तक उस महीने का जो पैसा है उस महीने का नहीं मिलेगा। बाकी का जो है पूरे पर अगले बार से
ब्याज मिल मिलना जाएगा। और शुरू हो आप जाएगा। अगर आखिरी मिनट में भी करेंगे लमसम हाँ, तो आप हाँ, दिखा आप सकते 30 तारीख को भी करेंगे, 31 को भी कर सकते हैं, अगर चलिए, कोई तो ये संडे ना हो तो तारीख इसमें- वाली बात जो है वो ओवररूल हो जाती है कि आप कभी भी कर सकते हैं पीपीएफ में, लेकिन जो बात खटक रही है वो है 15 साल का लॉक लॉक इन इन। पीरियड। ठीक है, रिटर्न के मामले में हाँ, रिटर्न में इनमें सबसे मतलब जितनी भी अभी तक हमने चर्चा की है जिन योजनाओं पर, सबसे अच्छा इसका 7.1% इसका सालाना ब्याज है ये इसमें। तो अभी तक मिल रहा है ना, आगे मिलता रहेगा 15 साल तक 7.1। नहीं, सरकार इसकी हर तिमाही पे समीक्षा करती है, वित्त मंत्रालय इसकी निगरानी कर समीक्षा करता है हर साल, और उसको कम और ज़्यादा हो सकती है। लेकिन आने वाले समय में ये लग रहा है कि हालांकि इसमें भी एक मतलब विरोधाभास है। आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाने की बात कर रहा है, सरकार इन पर जो बचत योजना, इन पर लघु बचत योजना पर ब्याज दरें घटाने की योजना पर काम कर रही है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह का कोई कदम उठाया जाए। तो आप रिटर्न को लेके बहुत ही शॉर्ट नहीं रह सकते कि इतना ही रिटर्न मिलेगा। अभी 7.1 है। रिटर्न के मामले में मैं इसे भी 2 अंक दे रही हूँ, क्योंकि एक जमाना ये भी था 1980s का, जब इसमें 12% तक का जो है वो इसमें रिटर्न मिलता था। अब सोचिए 12% से हम अब 7 पर आ गए हैं, और आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। हाँ, 1988-89 के आसपास में कई साल लगातार इसमें 12% का रिटर्न रहा था। लेकिन अब तो 7 पर है, 7.1 पर है। 7.1% है इसमें। और इसमें हम लोन ले सकते हैं तीसरे और छठे हाँ, साल के बीच में इसमें लोन लिया जा सकता है इसका। हाँ, ये पहलू है इसमें अच्छा है कि जो हम जैसे बच्चों की कोई पढ़ाई के लिए या कोई बीमारी वगैरह के लिए आप ना तीसरे साल के बाद में और छठे साल के बीच में इसमें लोन लिया जा सकता है। लेकिन ये बोलने में जितना आसान हाँ, है, लोन लेकिन मिलना हाँ, बिल्कुल उतना आसान नहीं है। और आपको पूरी हाँ, रकम का नहीं प्रक्रिया, मिलेगा, हाँ। कुछ हिस्से का लोन मिलेगा, आपको इतना मेंटेन करना होगा, तो ये उतना भी आसान नहीं है। लेकिन हाँ, लोन निकाल सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर 2 अंक दूंगी। लोन देता है, लेकिन तीसरा साल कंप्लीट होने के बाद ही। अब टैक्स के मामले में पीपीएफ बाजी मारता है। जी, निश्चित तौर पर इसमें जब हम निवेश करते हैं उसमें 80C के तहत हमें लाभ मिलता है, और जब मैच्योरिटी होती है तो जब पूरी रकम टैक्स फ्री होती है, यानी ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता, मैच्योरिटी पे नहीं लगता, तो ये ना EEE की श्रेणी में आती है। तो इस मामले में ये सब पर भारी पड़ती है। ये सब पर भारी पड़ती है, और इसलिए मैं यहाँ पर इसको दे रही हूँ 5 मार्क्स। और अब इसके कुल मार्क्स हो रहे हैं 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मार्क्स जो है पीपीएफ, यानी एनएससी और पीपीएफ बिल्कुल एक ही लेवल पर 15 मार्क्स हासिल करते हुए। अब आते हैं ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी नाम से जाहिर है कि इक्विटी से ये लिंक्ड है, लेकिन टैक्स भी बचाएगी। अमूमन ये एक तरह की म्यूचुअल फंड है, और इस तरह के म्यूचुअल फंड में जब भी आप निवेश करते हैं तो आपको 1 लाख से ऊपर के गेन्स पर टैक्स देना होता है। आप कहीं पर भी उसको 80C की छूट नहीं ले रहे होते हैं, लेकिन जो ये ELSS है ना, ये आपको छूट दिलाता है। क्यों देवेंद्र जी, इसको शुरू करना भी आसान है। हाँ, इसको आजकल तो जो फिनटेक कंपनी आ गई उनका कोई ऐप आप डाउनलोड कीजिए, और एक क्लिक पे आप जब चाहें जब इसमें निवेश कर सकते हैं। और आपको कोई डीमैट अकाउंट नहीं इसके लिए कोई डीमैट अकाउंट वगैरह जल्दी नहीं है, बहुत। और आप इक्विटी में निवेश करेंगे। हाँ, तो ये पैसा जो है म्यूचुअल फंड के जरिए जो इकट्ठा किया जाता है, भाई शेयर बाजार में लगाया जाता है, और उसमें भी कई तरह की स्कीम होती है। तो इसमें जो शेयर बाजार में जो तेजी का जो लाभ होता है इसमें वो मिल जाता है। 3 साल की योजना है। चलिए, मैं इसको 5 अंक दे रही हूँ, क्योंकि बहुत आसानी से आप इसमें निवेश शुरू कर जी, सकते हैं। सबसे कम 3 साल का लॉक इन पीरियड इसी योजना में है। ओह, लॉक इन सिर्फ 3 साल का, केवल 3 साल का है इसमें। लमसम निवेश आप जब करेंगे, आपकी पहली किस्त जो भी जाएगी उसको 3 साल के लॉक इन। आप सिप में भी निवेश कर सकते हैं। सिप थोड़ा हाँ। कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हर सिप की एक मैच्योरिटी होती हाँ, है। लेकिन जिन पे एक मुश्त रकम नहीं होती उनके लिए ये सही है कि जो वित्त वर्ष जैसे शुरू हो, अप्रैल में आपने इसमें शुरुआत कर दी, हर महीने 1000 रुपये, 2000 रुपये, 4000 रुपये, जो जिसकी गुंजाइश बनती है वो सिप करा सकते हैं इसमें। और आप सिप भी नहीं करा रहे तो इसमें एक मुझसे आपने अकाउंट खुलवा लिया, आपका फोलियो खुल जाएगा, अकाउंट खुल जाएगा, उसमें जब भी पैसा इकट्ठा हो आप ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं। लेकिन फिर भी 3 साल सबसे लोएस्ट है ये लॉक इन पीरियड। बैंक के टैक्स सेवर एफडी में हमने देखा लॉक इन पीरियड जो है वो 5 साल का है, एनएससी में 5 साल का है, पीपीएफ तो भाई 15 साल का है। तो मुझे लगता है सबसे कम लॉक इन के लिए इसको सबसे ज्यादा मार्क्स 5 यहाँ पर मिलने चाहिए। अब रिटर्न की बात करते हैं। यहाँ हमने देखा 5, 6, 7% की रेंज में रिटर्न था। ELSS के रिटर्न के बारे में देवेंद्र जी क्या बताना चाहेंगे? देखिए, शेयर बाजार में जो निवेश होता है, ये आपको पता ही, ELSS का सारा पैसा शेयर बाजार में ही लगाता है, इसमें अधिकांश पैसा, तो उसमें बम्पर रिटर्न की संभावनाएं रहती हैं। और जो हम पिछले 10 साल 15 साल के आंकड़ों पर आप गौर करेंगे तो 12 से 15% मतलब मरी से मरी स्थिति में भी रिटर्न मिल जाता है 3 साल की स्थिति में। कुछ समय ऐसा है कि ये, लेकिन निश्चित रिटर्न कुछ नहीं है। जब शेयर बाजार बहुत ही गिरावट में होता है तो तब उसमें रिटर्न थोड़ा प्रभावित हो सकता है। शेयर बाजार के मूवमेंट के हिसाब से आपको इसमें रिटर्न मिलता है, और अमूमन अभी जो पिछला रिकॉर्ड रहा है वो दिखाता है कि
12 से 15% मैं मान सकती हूँ रिटर्न दिया हाँ है। देखिए, हाँ इसका ये 3 साल की योजना है। इक्विटी में पैसा लगा रखा है हमने, लोग वैसे भी इक्विटी में पैसा लगाते हैं। जब हमें ये लग रहा है 3 साल पूरे हो गए कि शेयर बाजार गिरावट में रिटर्न कम मिल रहा है, तो हम उस पैसे को यहीं छोड़ दें। कारण ये जरूरी नहीं है कि 3 साल बाद हमें निकालना ही निकालना है। आपका पैसा ग्रो होता रहेगा, तब देखें कि बाजार ऊपर जा रहा है, रिटर्न अच्छे बढ़ रहे हैं, साल, महीने, 6 साल जो भी आपको गुंजाइश हो, वो आप उसको तब निकालें, जिससे हमको इसमें नुकसान की आशंका नहीं रहेगी। रिटर्न के मामले में मैं ऐसे 5 में से 5 दे दूं। 5 में से 5 दे सकते हैं इसके, क्योंकि 12 से 15% फीस औसतन मिल जाता है। तो ये तो अपवादों को छोड़ दिया जाए तो 15 पे पहुंच गया है, जहां हमने एनएससी और पीपीएफ को छोड़ा था। अब आते 2 और पॉइंट्स जो हैं, क्या इस पर लोन मिलेगा? नहीं, इस पे कोई लोन नहीं मिलेगा, ये इसको रिडीम ही कराते हैं जब हम इसको मैच्योरिटी करते हैं। लेकिन रिडीम कितने साल बाद होगा? 3 साल बाद। तो इस पे लोन नहीं मिलेगा, कोई लोन नहीं मिलेगा। तो थोड़ी सी लिक्विडिटी यहाँ पर फंस जाएगी, आपको इससे लोन नहीं मिलेगा, आप इसे रिडीम नहीं कर पाएंगे, तो वहां आप फंस जाते हो। तो इस मामले में मैं इसके मार्क्स काट देती हूँ, नहीं तो भाई एफडी, पीपीएफ और एनएससी वाले शिकायत करेंगे और इनको हम 0 दे देते हैं। यहाँ पर टैक्स, इस पर मुझे क्या क्या टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, ट्रिपल ई है। नहीं, ट्रिपल ई नहीं है, अब इसमें संशोधन हुआ, पहले कभी हुआ करता था। अभी क्या है कि अगर 1 साल में कोई निवेशक है, उसका मुनाफा या गेन जो कह लीजिए उसका 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो 1 लाख से ऊपर वाले पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हम सब लोग जो नौकरी पैसा लोग हैं, उतना नहीं सबका निवेश होता। बहुत सारे, बहुत ही रेयर ऑफ रेयर ही होते होंगे कि जिनको मिलता होगा। हम जैसे लोगों के लिए ज़्यादातर जो 1 लाख से नीचे एक मुनाफा साल का होता है, तो इसलिए टैक्स फ्री कह सकते हैं, लेकिन है नहीं। हाँ। तो जब मैच्योरिटी के समय में 1 लाख के ऊपर के गेन्स पर आपको टैक्स देना होगा, कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं है, तो मुझे लगता है कि अच्छा, 1 लाख से कम गेन है तो आपका टैक्स फ्री होगी इनकम। तो चलिए 5, तो मुझे तो लगता है कि क्लियर विनर हमारे सामने है। तो इस तरह से ये 20 हो गए, इस तरह से 20 हो गए। तो विनर जो है वो ईएलएसएस हो रहा है। लास्ट मिनट में सीवी करना है आपको टैक्स बचाने के लिए। तो ईएलएसएस जो है, देखिए हमने देखा टैक्स सेवर एफडी के सारे पैमाने में उसे 11 अंक मिल रहे हैं, एनएससी को 15 अंक मिल रहे हैं, पीपीएफ और एनएससी एकदम इकट्ठे हैं, दोनों के बीच में मैच ड्रॉ हो गया है, दोनों को 15 मिले हैं। लेकिन विनर तो साफ दिख रहा है इस बोर्ड पे कि 20 मार्क्स के साथ यहाँ पर विनर है ईएलएसएस। हाँ, तो देखिए ईएलएसएस को ना थोड़ा जोखिम भरा निवेश माना जाता है, क्योंकि इक्विटी में पैसा लगता है, इसमें गिरावट की भी संभावना रहती है, आशंका रहती है। तो ये जो करियर की शुरुआत जो लोग कर रहे हैं, जो शुरुआत में जो यंग है युवा, उनको ईएलएसएस में जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि तक पैसा रखेंगे इसको, आगे चल के इसमें मोटा मुनाफा, उनमें गुंजाइश रहती है। एफडी वगैरह उनके लिए ठीक नहीं है। जैसे ऊपरी क्लास वाले लोगों को एफडी में नहीं करना चाहिए। जो 30% आप टैक्स ही दे देंगे तो बचेगा क्या 6% में से? तो एक तरह से विनर आप सहमत हैं हमारे नहीं, बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड से? सबसे ज्यादा मार्क्स के साथ ईएलएसएस है, लेकिन जोखिम भी रहेगा क्योंकि इक्विटी लिंक्ड है, और इसीलिए लंबी अवधि का जब होता है तो आप जोखिम को कम करने में आपको मदद मिलती है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये टैक्स सेविंग निवेश के बारे में कुछ ऐसी जानकारी हम दे पाए होंगे जो आपको पहले नहीं पता होगी, क्योंकि आपको सिर्फ बता दिया जाता है यहाँ निवेश कर लीजिए, पर हमने तो आपको बता दिया ना कहाँ आपको क्यों निवेश करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी होगी। हम इजाज़त लेते हैं, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी भेजिए। साथ ही में आप कौन सा निवेश कर रहे हैं ये भी बताइए ना, और आपको कौन सा निवेश सबसे अच्छा लगता है ये भी लिखकर बताइए। अभी के लिए हम यहीं पर इजाज़त लेते हैं।